बादशाह अकबर घुड़सवारी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इतने ज़्यादा शौकीन थे कि घोड़ा पसंद आ जाए तो उसका मुँह मांगा कीमत देने के लिए तैयार रहते थे। दूर दराज से विक्रेता अपने सुंदर और आकर्षक घोड़े को लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़ों की अच्छी कीमत दिया करते थे और बाकी घोड़ों को सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन एक नया घोड़ों का विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी में से कोई भी उसे नहीं जानता था। उसने 2 आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा, वह ऐसे ही और आकर्षक 100 घोड़े लेकर आ सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दी जाए। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद आ गए थे, तो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत ही मन बना लिया। बादशाह ने व्यापारी को आधी रकम देने के लिए कहा, लेकिन दरबार में किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने किसी अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश नहीं था। वह बोला, हुजूर, कल आपने मुझे पूरे शहर के मूर्खों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर गुस्से से तिलमिला गए और बादशाह को लगा अकबर ने विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह ने चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बोलने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल ने अपना सर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहे तो मेरा सर कलम करवा दें। आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की लिस्ट में आपका नाम सबसे ऊपर रखना गलत लगे। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। अब बादशाह अकबर ने अपना हाथ उठाया और तलवार को लेकर बीरबल की ओर बढ़ने लगा। दरबार में सभी उत्सुकता और उत्तेजना से सभी लोग बादशाह को देख रहे थे। उन्हें लगा बादशाह अकबर बीरबल का सर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया और कारण जानना चाहते थे कि बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने बिना सोचे समझे एक अनजान व्यापारी को आधी कीमत पेशगी दे दी, जिसका पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि वह व्यापारी अब वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य जगह जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। किसी से सौदा करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसे व्यापारी ने आपको केवल 2 घोड़े बेचा और आप इतने प्रसन्न हो गए कि बिना जाने पहचाने आपने इतनी मोटी रकम उस व्यापारी को दे दी। बस यही कारण था बादशाह कि आपका नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर ने तुरंत रकम देने से रोकने के लिए एक दरबारी को भेजा। बीरबल ने कहा, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ पल बीरबल को घूरते रहे, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। सभी दरबारी ने राहत की सांस ली। बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। सभी ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी सुधरता नहीं था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब ने स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था।
बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देख कर आओ और बताओ कि यह बात सही है या फिर नहीं। फिर साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौट कर बोले, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया के बच्चे हैं। बादशाह ने पूछा, कितने बच्चे हैं? हुजूर वह तो मैं नहीं गिना। बादशाह ने कहा, गिन कर आओ। साले साहब गए और लौट कर आए और बोले, हुजूर 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर हैं और कितने मादा? फिर बादशाह के साले ने कहा, यह तो मैंने नहीं देखा। बादशाह ने कहा, जाओ और देख कर आओ। बादशाह का आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौट कर बोले, 3 नर और 2 मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं? बादशाह ने कहा। फिर साले साहब ने कहा, हुजूर मैं यह देख कर आता हूँ। बादशाह ने कहा, रहने दो साले साहब, बैठ जाओ। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर ने बोला, बीरबल, आज सुबह से महल के पीछे से कुत्तों के पिल्ले की आवाज़ आ रही है। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। मामला क्या है, तुम देख कर आओ। बीरबल देखने चला गया और कुछ देर बाद लौट कर बोला, हुजूर आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। बादशाह ने पूछा, कितने बच्चे हैं? बीरबल ने कहा, हुजूर 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर हैं और कितने मादा? बीरबल ने कहा, हुजूर 3 नर हैं और 2 मादा। बादशाह ने पूछा, नर कौन से रंग का है? बीरबल ने कहा, हुजूर 2 काले रंग के हैं और एक भूरा रंग का है। ठीक है, बैठ जाओ। फिर बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने अपने साले साहब से पूछा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? साले साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।